राजीव जी, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, व्यवस्था भी जो है सुचारू रूप से चलते रहे। लोगों के साथ जो श्रद्धालु हो रहे हैं, आ रहे हैं, उनके साथ गलत ना हो कि क्योंकि हम देखते हैं कि लोग फिर मनमानी भी करते हैं, रेट्स बढ़ जाते हैं। उन पर लगाम लगाने के लिए क्या आपने इस बार अलग किया है? हमने जितने भी इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि आपके होटल वाले हैं और जो टैक्सी यूनियंस हैं, जो बस यूनियंस हैं, उन सभी से हम लोगों ने प्रथम दौर की वार्ता कर ली है। और ये मीटिंग्स का दौर हमारे जो एसपीज़ और डीएम्स के लेवल पे भी चल रहा है। और कंसर्निंग जो हमारे जो सीओ डिप्टी एसपीज़ हैं, उनको भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि ये ऐसी भी कोई भी चीज़ जैसे कि ओवर रेटिंग या फिर किराए को आप बढ़ा देना या फिर कहीं पे कोई यात्रा के बीच में कोई भी चीज़ जो इस तरह की शिकायतें आएँगी, इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम अपने मैंने रेंज कार्यालय में हमने उसको किया है। इसके नंबर भी हम लोगों ने प्रॉपर्ली फ्लैश कर दिए हैं। और अगर कोई भी इस तरह की समस्या किसी को भी आती है, तो वो हमारे कंट्रोल रूम में वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एक गेज़ेटेड ऑफ़िसर 24/7 वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और हमारा पूरा वो कंट्रोल रूम जो है वो चलता रहेगा। तो इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो उसको तत्काल रूप से उसको कैटर किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाए और सख्ती से फिर इनकन्वीनियंस बढ़ जाती है? नहीं, हमेशा से हमारा एक उत्तराखंड पुलिस का एक मोटो रहा है कि हम जो पोलाइट भी हैं और हम फ़र्म भी हैं। जहाँ पे हमें फ़र्मनेस दिखानी है, लेकिन किस ढंग से करना है, उनको एक साफ-सुथरे लफ्ज़ में उनको बताना है कि ये चीज़ें हैं, ये आपके लिए हितकारी नहीं हैं, बट लेकिन पोलाइटली। ये कॉन्स्टेंटली हमारी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं। हमने लोगों को जो पर्सनल इन्वॉल्व हैं, उनको इसमें ट्रेन भी किया है कि किस तरह से अपनी हम एनफोर्समेंट भी करें, लेकिन वो एनफोर्समेंट किसी तरीके से पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो। जी। विनय जी, पहलगाम में एक बड़ी दुखद घटना हुई। उसके बाद से सिक्योरिटी में कुछ अलग किया गया है इस बार? और उस घटना पर भी मैं आपका एक रिएक्शन चाहूँगा। देखिए, पहलगाम की घटना एक ऐसी घटना थी, अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें, तो जब वो घटना पहली बार टेलीविज़न पर हम लोगों ने देखी, तो मालूम पड़ा जैसे कष्ट की क्या सीमा हो सकती है, लगता है कि अपना कोई चला गया। निहत्थे लोग, फैमिली के साथ आप उन बच्चों का सोचिए कि जिनके सामने उनके फादर के सर पे गोली मारी गई। उस महिला का सोचिए कि जिसके पति को बच्चों के सामने और उसके सामने उसकी जान ले ली गई। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कभी बोलता भी हूँ तो मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ और मैं बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ये ठीक है कि हम लोगों को भी, चूँकि चार धाम यात्रा बहुत बड़ी होती है और लाखों की तादाद में लोग आते हैं, तो उनकी सुरक्षा को करना हमारा कर्तव्य भी है और हमारी ज़िम्मेवारी है। इसके लिए सारा पुलिस प्रशासन, हमारी जितनी भी इसकी ब्रांचेज़ हैं, वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं। सभी जगह के डीएम्स को और एसएसपीज़ को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जहाँ पर भी यात्री रुक रहे हैं, जिन होटलों में, जिन धर्मशालाओं में, सराय में, लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन उन पर पैनी निगाह रखी जाए। और हमने जो इस बार का रजिस्ट्रेशन कराया है, वो आधार लिंक्ड रजिस्ट्रेशन है। तो इससे सारा डेटा हमारे पास है कि हमारे इस चार धाम यात्रा में कौन जा रहा है। उसके पूरे इन्स एंड आउट्स हमारे पास हैं। से केंद्र से भी 10 कंपनी हम लोगों ने पैरामिलिट्री मांगी है और आईजी साहब ने आज मुझे बताया कि बहुत जल्दी ही वो हमको मिलने वाली है। तो हमारी स्टेट की एंट्री से लेकर और जब तक यात्री वापस अपने घरों तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हमारी जिम्मेदारी है। और जैसा कि सरकार का, मुख्यमंत्री जी का एक हम लोगों को मैंडेट है कि यात्रा सुखद हो, सुगम हो और सुरक्षित हो।